बच्चों क्या हाल हैं और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विकी सिंह। बहुत से बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स हैं या नहीं भी हैं वो भी मैसेजेस कर रहे हैं कि भैया हमें गलत कॉलेज अलॉट हो गया है, हम वहाँ नहीं जाना चाहते। कॉलेज हमें अलॉट हुआ है, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास चाहते हैं, हम इतना दूर नहीं जाना चाहते, या ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ पर चाहता था। तो क्या करना चाहिए मुझे? अब तो जैसे कुछ बच्चों का मैसेज आया, एक बच्चा मुझे बोलता है भैया मुझे अंडमान एंड निकोबार अलॉट हो गया है, सो आई डोंट वांट टू गो टू अंडमान एंड निकोबार। सो मैं समझ सकता हूँ बहुत दूर है, दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट विलिंग टू गो देयर। और कल्चरल डिफरेंस एंड लैंग्वेज डिफरेंस एंड फूड डिफरेंस एंड सो मैनी, बहुत सारे डिफरेंस। यार छोड़ो, कितनी बात की जाए, लिस्ट बना सकती है इसके ऊपर। तो रीजंस हो सकते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, करना क्या है। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम्हारा रैंक इतना अच्छा है कि अगर तुम सीट छोड़ दो, विजिट ही ना करो। राउंड 1 में ये फैसिलिटी होती है कि आपने अगर कॉलेज मिले हुए कॉलेज को रिपोर्ट ही नहीं किया, गए नहीं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉलेज की सीट अपने आप वैकेंट रह जाएगी, सेकंड राउंड में पहुँच जाएगी। फिर आप सेकंड राउंड में फिर से काउंसलिंग में अपीयर हो जाएंगे। तो आपकी ना तो सिक्योरिटी अमाउंट को कोई दिक्कत है, ना रजिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम है। इसे बोलते हैं फ्री एग्जिट। इस बारे में खैर आपने अभी तक तो जान ही लिया होगा जब काउंसलिंग कर रहे हो और कॉलेज अलॉट हो गया है। सो बिकॉज आप वीडियोस को लगातार देखते रहते हो मेरी, नहीं देखते पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि या तो आपकी रैंक बहुत अच्छी है, आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे नेक्स्ट राउंड में भी आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगा, सो कॉलेज मत रिपोर्ट करो, सेकंड राउंड में चले जाना, चॉइस फिलिंग करना, जो कॉलेज चाहिए उसे ऊपर भरना, जो कॉलेज मिला है उसे भरना ही मत, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको नेक्स्ट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप वहाँ जाकर एडमिशन ले लेना, दैट इज़ इट, सिंपल सी बात। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनकी रैंक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उन्हें जो कॉलेज अलॉट हुआ है दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी भी नहीं है, हैप्पी भी हैं। हैप्पी इसलिए है कि कॉलेज अलॉट हो गया है, और हैप्पी इसलिए नहीं है कि थोड़ा दूर हो गया है या वो कॉलेज हो गया है जो नहीं चाहिए था। तो लेकिन अभी भी वो डाउटफुल है कि सेकेंड राउंड में क्या होगा, रिस्क तो नहीं होगा। तो अगर रिस्क फैक्टर से बचना चाहते हो तो उस कॉलेज को विजिट कर लो जो कॉलेज अलॉट हुआ है, जाओ वहाँ पर, एडमिशन लेना पड़ेगा, एडमिशन कंप्लीट कर लो। एडमिशन कंप्लीट करने के बाद उस कॉलेज में अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना है आपको, या तो आपसे खुद ही पूछेंगे कि सेकेंड राउंड में जाओगे क्या, अपग्रेड के लिए जाओगे क्या, क्योंकि एनसीसी के इंस्ट्रक्शंस है कॉलेजेस को कि आपको बच्चों से पूछना है कि कौन अपग्रेड करना चाहता है। पर फिर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस का स्टाफ एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, पहली बार आपका पाला पड़ रहा होगा। लेकिन देखो, कुछ कॉलेजेस का स्टाफ काफ़ी अच्छा है और कुछ कॉलेजेस का स्टाफ गंदा तो नहीं है, पर काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस की तरह ही है, समझ रहे हो ना। तो वो वहाँ पर क्या होता है कि पूछा नहीं पूछा, बोला नहीं बोला, आपकी है सारी गलती। तो फिर आपको ही वहाँ पर एक बार एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हुए ये बात बीच में पूछ लेनी है कि मुझे अपग्रेड के लिए डालना है, मैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर इसलिए सीट ले रहा हूँ ताकि मेरा सिक्योर हो जाए, अपग्रेड मिले तो ठीक, नहीं मिले तो वो कॉलेज आपको मिला ही रहेगा। इसको बोलते हैं कि आप अपना सीट जो है सिक्योर करके चल रहे हो। तो आपने एडमिशन ले लिया, आपने वहाँ पे अपग्रेड के लिए डाल दिया, जो प्रोसेस होगा वो आपका करा देंगे, फॉर्म भरवाएंगे, या वहाँ का जो डीन होगा वो साइन करेगा आपके फॉर्म पे, स्पेशल लिखेगा कि ही इज़ आउट फॉर अपग्रेडिंग। सो फिर उसके बाद आप सेकंड राउंड में अपीयर करेंगे, ठीक है। आप सेकंड राउंड में अपीयर करेंगे, वापस अपने घर जाएंगे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। सेकंड राउंड में फिर से एक फ्रेश आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी अमाउंट डालने कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपने दोबारा से प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, उस कॉलेज को मत रखना जो कॉलेज आपको मिला था फर्स्ट राउंड में, जहाँ पर आपने एडमिशन लिया था। अगर वो रख दिया आपने तो वही मिल जाएगा, फिर याद रखना वही मिल जाएगा। और फिर वहाँ जाकर दोबारा से एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले वो डॉक्यूमेंट निकाल कर हाथ में दे देंगे और फिर दोबारा से फॉर्म भरना, फिर सब कुछ करना, फिर पूरा दिन आपका वैसा का वैसा ही लगेगा, और स्टाफ भी ऊपर से देखेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा आपको खुद ही। तो उस कॉलेज को भरना ही नहीं है ना, क्योंकि आपको लगता है कि आपको अपग्रेड मिल जाएगा। वो कॉलेज भर के क्या ही फ़ायदा, वो तो मिला ही हुआ है ना आपको पहले ही। सो फिर आपको अगर कोई नया कॉलेज अलॉट हो गया है ना, और मैं चाहता हूँ हो जाए, अगर हो गया तो अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर जाओगे तो हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को ज्वाइन कर लो एज ए मेंबर, ये तो फ़ायदा है। तो अगर आपको एक अच्छा नया कॉलेज अलॉट हो गया जो आपको चाहिए था या उससे अच्छा, तो फिर उसके बाद आप कॉलेज विजिट करेंगे दोबारा जो आपको पहले मिला हुआ था वहाँ, और वहाँ जाकर आप उनसे बोलेंगे कि मुझे नया कॉलेज अलॉट हो गया है और दिस इज़ माई अलॉटमेंट लेटर। सो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओरिजिनल, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वापस दिए जाएंगे और आपकी फ़ी आपको वापस की जाएगी और विद इन टाइम की जाएगी, ताकि आप अपने रिपोर्टिंग टाइम पर
एमसीसी की गाइडलाइंस हैं और सख्त इंस्ट्रक्शंस भी हैं। आप एमसीसी को कांटेक्ट कर सकते हो अगर वो आपको परेशान करें बीच में। तो फिर आप अपने नए कॉलेज जाएंगे जो आपको मिला है, ये सारी चीज़ें लेकर, और फिर वहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे और उसके बाद अपना फ़ी जमा कराएंगे और अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। बात ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, सेकंड राउंड के बाद भी मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज मिला है, या तो आप उससे सेटिस्फाई हैं या आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं। हो सकता है, होता भी है। तो अगर आपको लगता है नहीं यार थर्ड राउंड में और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अगर ये आ गया अंदर, तो क्या, तो भी अपग्रेड डाल सकते हो। सेकंड राउंड में भी अपग्रेड डल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही हैक्टिक प्रोसेस है भाई, फिर से आपको अपग्रेड के लिए डालोगे और राउंड 2 के जहाँ एडमिशन लेने जा रहे हो ना, वहाँ पहले बताकर अपग्रेड डालोगे। ये पहले ही सोचना है, पहले मिलने के बाद नहीं सोचना, एडमिशन लेने के बाद नहीं सोचना अरे यार दूसरा मिल सकता था। नहीं नहीं नहीं, पहले ही सोच के जाना है। एडमिशन के टाइम पे अपग्रेड होता है। अपग्रेड का फॉर्म फिर डालोगे, फिर राउंड 3 में जाओगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम रजिस्ट्रेशन से ही काम हो जाएगा। मिला तो ठीक, और अगर नहीं मिलता है कॉलेज, ये भी तो बात कर लें कि अगर राउंड 2 में ही नहीं मिला अगर कोई अच्छा कॉलेज, तो कुछ नहीं करना, जहाँ पर कॉलेज मिला हुआ था वहीं पर वापस चले जाना और वहाँ जाकर बोल देना राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है, मेरे पास कोई नया कॉलेज मुझे अलॉट हुआ नहीं है। सो वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि कंप्लीट करनी होती है वहाँ पर, वो ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि अपग्रेड नहीं हुआ, ठीक है ना। क्योंकि वो सीट जो है जो आपने अपग्रेड के लिए डाली थी, वो भी कहीं ना कहीं एमसीसी को दिखा देता है वो कॉलेज कि ये एक ऐसी सीट है जो खाली भी हो सकती है सेकंड राउंड के लिए और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो वो डाउटफुल सीट हो जाती है। अगर आपने वो चीज़ें नहीं बताई तो किसी और को अलॉट कर दी तो फिर आप रह जाओगे, समझे। तो ये टेक्निकलिटीज़ हैं, ये अब 2-4 बातें ही तो करनी है यार, बस जाके कॉलेज बोल दो कि बस थोड़ा भागा दौड़ी है, बस फिर आप उसी कॉलेज में जाके दोबारा सेटल हो जाना। दैट इज़ इट, यही ऑप्शन है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्हें कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में। तो कोई बात नहीं बच्चों, सेकंड राउंड आपके लिए सामने है। अच्छी सी प्रेफरेंसेस बनाइए और कूद पड़िए काउंसलिंग में अगर आपकी रेंज कहीं ना कहीं उसके बराबर है जो रिक्वायर्ड है। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट राउंड में जनरल कट ऑफ जो है 660 तक चली गई, अंदाज़ा था 655 का, ठीक है, और फिर भी 660 चली गई। तो इसका मतलब है उतरेगी नहीं, उतरेगी, ये 650 तक बिल्कुल बिल्कुल उतरेगी, ठीक है। तो सेकंड राउंड में आप जा सकते हैं। जैसे कि 19,600 तक का कट ऑफ चला गया, बच्चे को नागालैंड का कॉलेज मिला, ऑल इंडिया से बता रहा हूँ मैं। अब हो सकता है वो भी अपग्रेड के लिए डाल दे, नागालैंड ना जाना चाहे, है ना, एक ही कॉलेज है वहाँ पे। तो ये बेटा लिस्ट 22,000 रैंक तक भी क्रॉस कर सकती है, पूरा अंदाज़ा है इस बात का। 22,000 से भी ऊपर ही रहेगी, 23,000 के आसपास भी पहुँच सकती है, ठीक है। तो आप अपग्रेड के लिए जाएंगे वो बच्चे। और नागालैंड वाले बच्चे का तो मुझे लग रहा है ऑल इंडिया से नागालैंड मिला हुआ है उसको, नागालैंड का तो है नहीं वो, तो हो सकता है कि वो अपग्रेड के लिए चला जाए। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको समझा दिया सारे सिनेरियोज़। और जिस बच्चे ने अभी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था बहुत सारे रीजंस की वजह से, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, या PWD का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, मिला नहीं था, या अभी तक वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, सो मैनी थिंग्स, तो कुछ भी नहीं करना है उस बच्चे को, टेंशन नहीं लेनी है। वो सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा, फ्रेश फीस भरेगा, सिक्योरिटी अमाउंट देगा, प्रेफरेंस लिस्ट बनाएगा, बढ़िया लिस्ट बनाएगा, कॉलेज मिलेगा, कॉलेज जाएगा, एंजॉय करेगा, दैट इज़ इट, ठीक है। जैसे अभी बच्चे फ्लैक्स कर रहे हैं वो भी फ्लैक्स करेगा, ठीक है बच्चों। तो यही थी मेरी उन बच्चों के लिए जिन्हें कॉलेज मिला और वो मिला जो उन्हें नहीं चाहिए था, और वो बच्चे जिन्हें कॉलेज नहीं मिला वो चाहते हैं कॉलेज मिले, उनके लिए, सबके लिए ये एक कंप्लीट वीडियो रहा है आफ्टर दी फाइनल रिजल्ट। थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मेरा नाम विक्की सिंह, एसपी इंस्टीट्यूट में या आप ये वीडियो देख रहे थे। आप चाहें तो मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, द विक्की सिंह इज़ माई इंस्टाग्राम ID। एंड इस चैनल के लिंक जो है सोशल मीडिया इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में है, तो गो एंड ज्वाइन SVP इंस्टीट्यूट ऑन Instagram, Telegram एंड WhatsApp एज वेल। सो थैंक यू सो वेरी मच। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।